दोस्तों, आज की हमारी वीडियो एग्रोनॉमी के 4 टॉपिक पर आधारित है। पहला टॉपिक है सीड, दूसरा टॉपिक है टाइप ऑफ सीड, तीसरा टॉपिक है सोइंग और चौथा टॉपिक है टाइप ऑफ सोइंग या मेथड्स ऑफ सोइंग। तो इन चारों को एक-एक करके समझते हैं। उससे पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। सीड एग्रीकल्चर में सीड हम उसको बोलते हैं जिससे कि नए पौधे को तैयार किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए हम बीजों को ले सकते हैं क्योंकि इनसे भी नए पौधे को तैयार किया करते हैं। नर्सरी को ले सकते हैं, तने को ले सकते हैं क्योंकि आलू एक तना है और आलू से जब नए पौधे को तैयार किया जाएगा तो उसको भी बीज बोलेंगे। किसी पौधे की शाखा हो सकती है, वो भी जब नए पौधे को तैयार किया जाएगा तो वो भी एक बीज का ही कार्य करेगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए इसकी परिभाषा को और देख लेते हैं। सीड साधारण शब्दों में कहा जाए तो बीज पौधे का वह भाग होता है जिसमें पौधे की प्रजनन क्षमता होती है, जो मृदा के संपर्क में आने पर अपने समान ही एक नए पौधे को जन्म देता है। कृषि की नज़र से देखा जाए तो बीज का अर्थ पौधे के उन सभी भागों से है, जैसे जड़, तना, कंद, शाखा और फल, यानी ये सभी बीज कहलाएंगे, जिसका उपयोग हम रोपण या फसल उत्पादन के उद्देश्य से करते हैं, जिसमें अपने समान ही संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ सीड, बीज के महत्व को तो हम भली भांति समझते हैं क्योंकि बिना बीज के हम भविष्य में फसलें नहीं उगा पाएंगे, इसलिए बीजों का महत्व बहुत अधिक होता है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। फसल उत्पादन एवं एक अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए कृषि में अन्य सभी कारकों की तुलना में बीजों का विशेष महत्व होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कृषि उत्पादन का मूल आधार बीज ही है, क्योंकि बिना बीजों के कृषि हम कर ही नहीं पाएंगे। चाहे कितनी भी अच्छी भूमि की किस्में हो, चाहे कितनी ही उन्नत सहस्य क्रियाएं हो, जैसे खाद व उर्वरक प्रबंध, सिंचाई प्रबंध हो, या चाहे कितनी भी अच्छी फसल प्रबंध की क्रिया क्यों ना की जाएं, ये सभी क्रियाएं एक अच्छे बीज के अभाव में बेकार ही साबित होंगी। अगर एक अच्छा वैरायटी का सीड नहीं है और आप अपने खेत में कितनी भी अच्छी क्रियाएं कर लो, तो उससे उत्पादन आपको अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब बीज ही अच्छा नहीं होगा तो जो फसल आप उगाएंगे वो भी अच्छी नहीं होगी, तो उत्पादन ऑटोमेटिक ही कम होगा आपका। कृषि में एक अच्छे एवं उन्नत किस्मों के बीजों का प्रयोग मात्र से ही कृषक अपनी फसल उत्पादन में लगभग 15 से 20% तक की वृद्धि कर सकता है, जो कि काफ़ी है। क्योंकि अगर आप एक अच्छे बीजों का उपयोग कर रहे हैं तो इससे आप अपनी फसल में 15 से 20% की वृद्धि कर सकते हैं। टाइप ऑफ सीड, अगर बीजों के प्रकार की बात की जाए तो बीज के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है मोनोकोट और दूसरा होता है डाइकोट। तो दोनों को एक एक करके समझते हैं। मोनोकोट मोनोकोट वह बीज होते हैं जिनमें जो बीज पत्र होता है वो एक होता है, और डाइकोट वो बीज होते हैं जिनमें जो बीज पत्र है वो दो होते हैं। बीज पत्र क्या होता है? तो ये पौधे का बीज का ये वाला जो भाग है इसको हम बीज पत्र बोलते हैं। इस जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि ये वाला जो बीज है, इसमें जो बीज पत्र है वो केवल एक है, लेकिन इसमें दो बीज पत्र हैं। तो ये मोनोकोट हो गया और ये डाइकोट हो गया। तो आइए तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए हम मोनोकोट में यानी एक बीज पत्री में हम धान का उदाहरण ले सकते हैं। धान एक मोनोकोट है क्योंकि इसके जब हम दो अगर इसके हम टुकड़े करेंगे तो इसको हम दो टुकड़ों में नहीं बांट पाएंगे। लेकिन वहीं हम डाइकोट की बात करें, यानी दो बीज पत्री की बात करें, तो अगर बीच में से अगर उसको हम अलग करते हैं तो वो दो बराबर भाग में बट जाएगा। उदाहरण के लिए मटर। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोइंग यानी बुवाई। जब किसी खेत में जानबूझकर बीजों को बोया जाता है
तो हम उसको बुवाई बोलते हैं। बुवाई करने के लिए खेत में बहुत सारी क्रियाओं को करना पड़ता है, जैसे कि खेत की जुताई हो गई, खेत को समतल करना हो गया, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं। तो अगर अच्छे से समझे तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी खेत में जानबूझकर बीजों को बोते हैं तो हम इसको बुवाई बोलते हैं। आइए अब इसके टाइप को समझ लेते हैं कि सोइंग को हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, यानी बुवाई को हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो इसका जो पहला प्रकार है वो है छिड़काव विधि, एंड दूसरा कतार विधि, तीसरा रोपाई, चौथा ट्रेज, और इसका पांचवा है वो है डिवलिंग। तो पांचों को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो जो पहला मेथड है बुवाई का वो है छिड़काव विधि। छिड़काव विधि में कोई एक निश्चित क्रम नहीं होता, या मतलब एक नियम नहीं होता कुछ भी बुवाई करने का, बल्कि किसान बीजों को ऐसे ही बिखेर देता है बिना किसी नियम या बिना किसी एक निश्चित दूरी के। तो इसमें होता क्या है, जब बीज खेत में जाएगा तो जो पौधे होते हैं वो किसी एक निश्चित दूरी पर नहीं होते, जहां जहां बीज गिरेगा वहां वहां पौधा उग जाता है। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं कि एक किसान एक टोकरी में अनाज को लेकर, यानी बीजों को लेकर खेत में उनको बिखेर रहा है। तो ये छिड़काव विधि है। और नेक्स्ट है कतार विधि। कतार विधि यानी जब बीजों को रो में बोया जाता है, मतलब एक निश्चित दूरी में बोया जाता है, एक रो बना के, और रो से रो के बीच की दूरी जो होती है वो एक निश्चित दूरी होती है, जिससे कि इसमें निराई यानी निराई गुड़ाई करना बहुत आसान होता है, क्योंकि एक निश्चित दूरी पे बीजों को बोया जाता है, जिससे कि जो फसल बनती है वो भी एक रो में होती है। यानी जब कतारों में बीजों को बोया जाता है तो हम उसको कतार विधि बोलते हैं। इसकी नेक्स्ट विधि है वो है रोपाई विधि। रोपाई विधि जो होती है वो नर्सरी से की जाती है, यानी बीजों को सबसे पहले किसी अलग जगहों पर बोया जाता है और उनसे नर्सरी को तैयार किया जाता है, और उस नर्सरी को खेतों में रोपा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण धान धान से हम ले सकते हैं, क्योंकि धान में ऐसा ही किया जाता है। जब धान के नर्सरी तैयार हो जाती है तो उसको हम खेत में रोप देते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि ये चारों लोग धानों की रुपाई कर रहे हैं। ट्रेज विधि। ट्रेज विधि में ट्रैक्टर की मदद से नाली टाइप की निकाली जाती है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें नाली टाइप की ये बनाई हुई है। और इसमें अधिकतर ये जो इस तरह की जो विधि है बुवाई की, वो गन्ने की फसल में अपनाई जाती है। ये क्यों अपनाई जाती है? क्योंकि गन्ना जब गहराई में लगता है तो उसे गिरने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये देखिए इधर ये साइड में ये मिट्टी इधर चढ़ गई है और ये इधर है इस साइड में। जब इसमें बुवाई हो जाएगी तो इसको इसी साइड से इसको दबा दिया जाएगा। तो ये विधि जो होती है वो अधिकतर गन्नों के लिए ही अपनाई जाती है, और ये आलूओं में भी अपनाई जाती है ये वाली विधि। अब नेक्स्ट विधि की बात करते हैं, तो वो है डिबलिंग विधि। डिबलिंग विधि में जो बीज रहते हैं उनको उनको हाथों से बोया जाता है, मतलब एक हाथों की मदद से बोया जाता है। इसमें मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि हाथों से एक एक करके बीज को डाला जाता है। ये विधि छोटे मोटे खेतों के लिए अपनाई जाती है, मतलब छोटे मोटे खेतों का अर्थ है कि एरिया जिसमें कम हो, जिसमें अधिक एरिया ना हो, उसके लिए ये अपनाई जाती है। और ये सही भी है, क्योंकि आप इसमें चाहें तो बीज से बीज की दूरी निश्चित कर सकते हैं, और अगर बिना उसके भी जैसा आपका मन हो वैसे अपने आप अनुसार इसमें बो सकते हैं। तो डिबलिंग विधि वह विधि होती है जिसमें कि बीजों को हाथों की सहायता से बोया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।